इनफैक्ट हमारा प्लान ऑलरेडी परफेक्ट है और क्लाइंट को पसंद भी आया है। हीशिया के प्लान में एक टर्म हमसे ज्यादा है और इसी सरप्राइज टर्म की वजह से वो जीत गया। मुझे जानना है कि आखिर वो टर्म है क्या। यही कि फर्स्ट ईयर की सारी प्रॉफिट्स लूजिया को दी जाएगी। ये सुनते ही क्लाइंट एकदम खुश हो गया और उन्होंने 5 साल की स्ट्रेटेजिक अग्रीमेंट साइन कर ली। वो रेप्यूटेशन के लिए सारे पैसे दांव पर लगा देगा। बहुत मेहनत की है उसने। उन्हें हमारी भी बॉटम लाइन पता होनी चाहिए, तभी वो समझ पाएंगे। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और मुझे नहीं लगता कि इसमें ही की जीत हुई है। उसने प्राइस कितनी नीचे रखी है। इतने कम समय में पैसे कमाना बहुत मुश्किल है। लूजिया एक लॉन्ग टर्म क्लाइंट है, तुम समझ रही हो। मैं भी यही सोच रही थी कि लूजिया हमारे लिए सिग्नल है। ये पॉसिबिलिटी है कि हीशिया इसी मेथड को फ्यूचर में भी यूज करेगा कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। पर हमें भी इन लो प्राइस वॉर्स का ध्यान रखना होगा। सही कहा। उनका प्लेटफॉर्म जल्दी लॉन्च होने वाला है, हमें भी रेडी हो जाना चाहिए। तुम्हें जो सही लगे वो करो। तुम्हारे हर डिसीजन में मेरा साथ तुम्हें मिलेगा। और हाँ, कॉम्पिटिटर पर नजर बनाए रखना। ऑफ कोर्स। थैंक यू मिस लू। इस पर तो यमन बायोटेक लिखा हुआ है। यमन, ये नाम जाना पहचाना क्यों लग रहा है? हाँ बोलो। तुम श्योर हो ये यमन है? वहीं रुको, मैं अभी आ रही हूँ। थैंक यू सो मच। हमारा ये शो अब यहीं खत्म होता है। अगर आपको हमारा ये शो पसंद है तो फॉलो करना मत भूलिएगा। इसी के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। आफ्टरनून टी विद सोफी। मिलेंगे नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए बाय बाय, सी या। नए चेहरे से फर्क पड़ता है। थैंक यू सो मच मिस्टर वैंग। मेरा लाइव स्ट्रीम बहुत पॉपुलर हुआ है आज और इसकी वजह है आप। थैंक यू सो मच अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए। तुम्हारा इंटरव्यू प्रोफेशनल था और तुम्हारे सवाल काफी अच्छे भी थे। अगली बार चांस मिला तो फिर काम करेंगे। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। ठीक है, मैं चलता हूँ। हाँ, ओके ओके। मिस्टर वैंग, कहिए। आप 2008 में ओशन यूनिवर्सिटी में थे ना? हाँ। तो आप जियाओ को तो जानते होंगे। हाँ, जानता हूँ। वो कॉलेज के वक्त से मूवीज बनाता था। अब सुना है डायरेक्टर बन गया है। वो जरा अलग दिमाग का कोई आदमी है जो आर्ट को ज्यादा मायने देता है और शायद इसलिए बहुत सारे लोगों के साथ उसकी अनबन होती रहती है। हाँ? मैंने सुना था कि वो पिछले 2 सालों से एडवर्टाइजमेंट करता है पर पैसे नहीं कमाता। क्या है? तुम जानती हो उससे? हमने पहले काम किया है। अच्छा। हाँ। थैंक यू सो मच वंस अगेन मेरे लाइव स्ट्रीम पे आने के लिए। थैंक यू। ठीक है, बाय बाय। हेलो, वो यू? लो मुझे दो। तुम इतने बुरे भी नहीं हो। अब से तुम यही काम करोगे। वो तुम्हारी कॉफी। घूम कर दिखाओ। बढ़िया लग रहे हो। कीप गोइंग। तुम भी। ऑफ कोर्स। मिस्सू। हेलो, आज तुम्हें काम पर नहीं जाना है क्या? क्या हुआ है? ऑफिशियल बिजनेस। ऑफिशियल बिजनेस? देखो जरा। ये क्या है? क्या चीज है ये एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी से आया है। तुम्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाएंगे। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। लेकिन ये कंपनी मेरी आंटी की अराइवल कंपनी है, ये दिक्कत है। कौन?
मिस्टर ही की कंपनी? यमन भी अपना प्लेटफॉर्म बिल्ड करना चाहती है। उनकी कंपनी की पोजीशनिंग और फिलॉसफी हमारी कंपनी से बहुत सिमिलर है। ओह, इसका मतलब है कि मिस्टर ही तेरे और लूमान के कॉम्पिटिटर्स हैं। ये तुम्हें किसने दिया? मैं तुम्हें पूछ रही हूँ। पता नहीं पड़ेगा। वैंग जियाओ। हाँ, क्या? वैंग 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 क्या? वैंग जियाओ। वैंग जिहाओ? कौन है वैंग जिहाओ? तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है क्या? मेरा पहला प्यार। जल्दी बताओ। ठीक है, मैं बाद में बताऊंगी सब कुछ। बॉस, हम ये ऐड एक्सेप्ट नहीं कर सकते। लेकिन ये तो मिस्टर डायरेक्टर वैंग ने दिया है ना, वो भी पर्सनली। लेकिन आप तो एक लॉयल पर्सन है ना। ये दोनों अलग चीजें। लॉयल्टी होती है, लेकिन ये काम है। अगर मैंने मिस्टर ही का ऑफर नहीं लिया तो वो किसी और को दे देंगे। इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं। अगर मैंने ये ऑफर नहीं लिया तो इसका मतलब है हमारा लॉस। एक बात तो समझ में आ गई, यमन ऐड के लिए सिर्फ आपके पास नहीं आया, बल्कि बाकी इन्फ्लुएंसर्स के पास भी गया है। हुआंग चूचू उनमें से एक है। हुआंग चूचू? मैं कितनी लॉयल हूँ ना, मैं तेरे साथ खड़ी हूँ। तुम ऐसा करो, रिजेक्ट कर दो, ठीक है? सूफी, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। खुद से कहने में मुझे थोड़ी हिचकिचाहट हो रही है। सच में? I love you so much। तुम मेरी बेबी हो। तुम्हें पता है मैं कितनी अनलकी हूँ? जो पब्लिसिटी प्लान मैंने बनाया था और जो इन्फ्लुएंसर सिलेक्ट किए थे, तुम्हारे अलावा बाकी सबको उन्होंने सिलेक्ट किया है। सच में? हाँ। और कौन कौन है? तू यहाँ रह। ओ चाचा, अरे कीजिया, ये सब मेरे अच्छे दोस्त हैं। इनसे मेरी बात होती रहती है। तेरी भी बात करवा दूंगी। कमाल हो सच में। लव यू। मेरा गोल अचीव हो गया। मैं चलती हूँ। ठीक है। बाय। बाय बाय। चाचा, मुझे तो कुछ खास नहीं मिला। जियाओ ने और क्या क्या कहा? उसने कुछ और तो नहीं कहा, लेकिन बस ये देकर चला गया। सच में? सच में। वहाँ एक कस्टमर है, मैं उसे देख कर आता हूँ। आप जाकर आराम कीजिए। इतना ही काफी है। मिस लू, हाँ, आ जाओ। इन्हें आपके अप्रूवल की जरूरत है। ठीक है। मीटिंग 2 बजे की है। अगर आप चाहे तो मैं मीटिंग पोस्टपोन कर दूं ताकि आपको आराम मिले। नहीं, कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी। ठीक है। हेलो। मिस लू, नेक्स्ट मंथ का पब्लिसिटी प्लान रिलीज कर दिया गया है। हमें उसमें एक एड शूट करना है। मीटिंग से पहले मार्केटिंग डिपार्टमेंट के साथ डिस्कशन करनी होगी। ठीक है, मैं आती हूँ। ये प्रपोजल मार्केटिंग डिपार्टमेंट में दे देना। ओके। ये मीटिंग रिकॉर्ड है, इसे चेक कर लेना। बाय। चलो अब जाना भी तो सुनो, है। एक काम ठीक है, मैं करो, जा तुम भी रहा आ जाओ। ब्रांड प्रमोशन के लिए इन्फ्लुएंसर्स का इस्तेमाल करो। मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने भी इसका अप्रूवल दे दिया है। सो प्लान आगे बढ़ाओ। और हाँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है, मैं अभी शुरू कर देती हूँ। श्याओगो, हाँ? कैसा चल रहा है? लिस्ट में सबको कांटेक्ट कर लिया है। उन्होंने यमन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया। जब उन्हें पता चला कि सूफे यहाँ शूट के लिए आने वाली है तो वो सब भी आना चाहते हैं। और प्राइसिंग का क्या? सब कुछ हमारे बजट में है। बढ़िया। चलो काम शुरू करते हैं। कल इन्फ्लुएंसर्स को फाइनलाइज करना है और कॉन्ट्रैक्ट याद है? हाँ, फिक्र मत करो, मैं आज रात को सारे कॉन्ट्रैक्ट्स चेक कर लूंगी। ओके। तो अब मैं चलती हूँ, वो कल मिलते हैं। तुम्हारा प्लान एडवांस में पढ़ लिया था,
पर मैंने ये पर्पसली नहीं किया। कुछ सही नहीं लग रहा है। आओ खेलो, तुम्हारा टर्न है। नहीं 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 नहीं, मुझे नहीं खेलना, जाने दो। और खेलूंगा तो बेहोश हो जाऊंगा यार। तू अकेला ही खेलता रहा है यार, हमें तो चांस ही नहीं मिल रहा है। एक काम कर, तू बैठ जा, अपने बातें करते हैं यार। हाँ ठीक है, तो पूरी गेम अकेला ही खेलेगा। बातें क्यों कर छोटा? चलो उठो उठो यार, मेरी तरफ मत देख, मुझे नहीं खेलना, मैं थक गया हूँ यार। काम की बात करते हैं। उठ जाओ, आज मेरा बहुत अच्छा मूड है, चलो खेलते हैं, आ जाओ। हाय, अगर आप चाहे तो मैं आपके साथ खेल सकती हूँ। हेलो मैम, मुझे माफ करना, लेकिन हमें शायद बिजनेस की बात करने के लिए बाद में जाना है। इसके अरे अभी कौन बिजनेस की बात करता है? मैं खेलने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, बेट लगाना चाहते हैं? अगर मैं जीत गया तो तुम्हें तुम्हारा नंबर देना पड़ेगा। पर आप जीतेंगे नहीं। अगर इन जेंटलमैन की बात करूं तो इनका शायद चांस है। मैं हारने नहीं वाला। कभी मौका मिला तो हम जरूर खेलेंगे। हाँ क्यों नहीं। बाय बाय मैम। अरे तुम्हारा नंबर तो कम से कम एक बॉल तो मुझे खेलने देती ना। ओए! क्या तुम लोग हंस क्यों रहे हो? हाँ? तुमने देखा ना, मैंने एक शॉट नहीं लिया। अगर मुझे खेलने का चांस मिलता ना तो खेल कुछ अलग ही होता। क्या हुआ, नंबर नहीं मिला तुम्हें? नहीं, मुझे लगता है उसे मिल गया है। कहाँ दिया? मुझे नहीं लगता वो शायद देगी, मैंने तो नहीं देखा। बस बस, मैंने भी नहीं देखा। तुम लोगों को मजा आ रहा है? कमीनों, मुझे चिढ़ाकर तुम लोगों को मजा आ रहा है? दोनों के दोनों हंस रहे हो मुझ पर। और ही तू भूल गया ना, उस रात जब अनजाने में एक लड़की के साथ रात गुजारनी पड़ी थी, तब मैं हंसा था, तेरा मजाक भी नहीं उड़ाया था। अरे ओ भाई, क्या अरे बोल रहे रुको हो रुको रुको। एक पूरी रात आपने लड़की के साथ बिताई और मुझे बताया भी नहीं। ये सब क्या चल रहा है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मेरी बात ध्यान से सुनो। वो महज एक एक्सीडेंट था और मेरी गाड़ी खराब हो गई थी तो हम वापस नहीं आ पाए। देखिए ही, आपको पूरी बात मुझे समझानी पड़ेगी। आपको छुपाकर क्या मिलने वाला है? सही बात है। हाँ बताइए। हाँ। देखो, हम सिर्फ पड़ोसी हैं और हमारे ये बीच एक तालमेल है, बस हम आपस में बात करते हैं काम को लेके। मेरी गाड़ी खराब हो गई, मैं वापस नहीं आ सकता था इसलिए, और बहुत सारी जगह पर फोन के सिग्नल ढूंढे थे लेकिन नहीं मिल रहा था। रुकिए रुकिए रुकिए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। ये भाई ज्यादा नाटक मत कर। हाँ? जब भी उस लड़की की बात करता है तेरे चेहरे के हाव भाव एकदम बदल से जाते हैं। भूल गया क्या? नहीं नहीं, मैं तो बड़ा शांत हूँ। मैं तो ऐसे ही दिखता हूँ जब मैं शांत होता हूँ, जैसे कोई मीटिंग में हूँ। हाँ हाँ, कभी कभार ऐसा लगता है कि तुम्हारे मूड बड़े स्विंग होते हैं। अरे मैंने तुमसे कहा ना, हम दोनों बस पड़ोसी है, मैं उसे क्यों लाइक करूंगा यार? मैं कौन सा इतना नसीब वाला हूँ? वो कहती है उसने मार्शल आर्ट्स 5 सालों से सीख रखा है। वो बिल्कुल बदतमीज है और उसे बात करने की तमीज तक नहीं है। मैं ऐसी लड़की से प्यार करूंगा। अच्छा, ही तो उस लड़की को बहुत अच्छे से जानता है ना? पर शायद तू भूल रहा है कि हम लोग तेरे बचपन के दोस्त हैं, और इसका मतलब ये हुआ कि हम तेरी नस नस से वाकिफ हैं। हम जानते हैं कि बहुत लड़कियों को तू पसंद था, वो जो आखिरी वाली छोड़ कर गई ना उसे भी, लेकिन उन सभी लड़कियों को तूने रिजेक्ट किया था। तो इसे क्यों नहीं कर पा रहा है? क्या बात कर रहा है यार? उसने कभी अपनी फीलिंग्स के बारे में बताया नहीं। मैं रिफ्यूज क्यों करूंगा उसे? पता है आपका मूड स्विंग होते रहता है। ठीक है, पता है, जानता हूँ। अगर आपके फीलिंग्स के बारे में बात करें तो मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ कि आप लड़कियों द्वारा अपनी भावनाएं बताने का इंतजार नहीं कर सकते, लेकिन एक लड़का होने के नाते आपको सक्रिय रहना बहुत जरूरी है। तुझे कुछ समझ में आ रहा है? क्यों समझ नहीं आएगा? लिंकिंग? हाँ? हे लिंकिंग, हाँ? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तू बड़ा अजीब बिहेव कर रहा है? हाँ? हम शाम को अरे नहीं मिलते नहीं, हैं। ऐसी बात नहीं है, ज्यादा मत सोचो। सुनो, आज तुम्हारा बर्थडे है क्या? हाँ,
मेरी तरफ से तुम्हें बर्थडे ट्रीट दे रहा हूँ। जरूरत नहीं है। सेलिब्रेट करने तो तुम मुझे बताओ मैं कैसे करूँ? वो कोई और करेगा। चलो मुझे निकलना है, जाना होगा, बहुत देर हो रही है। चलो बाय बाय दोस्तों। कुछ तो गड़बड़ है। तू आज रात की क्या बात कर रहा था? 1 मिनट। हाँ हेलो। हीशिया, आज रात मैं तुम्हें ट्रीट देने वाली हूँ, आओगे? ओह 1 मिनट जरा स्केड्यूल चेक कर लेता हूँ। तुम हो कहाँ? हेलो मामा, खाना गरम कर दो। हाँ आ जाओ, बैठो। तुम कह रही थी कि तुमने मुझे ट्रीट के लिए इनवाइट किया। समझ में नहीं आ रहा है तुम इतनी मेहरबान कैसे? तुम्हें ड्रिंक के लिए इनवाइट करना चाहती थी। सच में? मैं नहीं मानता। डर रहे हो क्या? दरअसल मैं कहना चाहती हूँ कि हम दोनों राइवल से नेबर बन गए और उसके बाद भी हम पार्टनर से कंपेटिटर बन गए। आने वाले समय में हमें काफ़ी चैलेंजेस का सामना करना होगा, तो सोचा कि तुम्हें पहले ट्रीट दे देती हूँ। इस बार तो तुम जीत गए, लेकिन नेक्स्ट टाइम ज़रूरी नहीं कि तुम्हारा लक फिर से काम करे। तो आओ चीयर्स करते हैं। एक्सक्यूज मी, बारबेक्यू रेडी हुआ? हाँ हो गया। सच कहूँ तो लूजिया के केस में तुम्हारी जीत हुई है, तो तुम्हें मुझे ट्रीट देनी चाहिए। हाँ। जरा सोच कर देखो, भले ही हम दोनों एक दूसरे से भागते हों, पर बहुत सी चीज़ों में हम दोनों की थिंकिंग एक जैसी है ना? और ये अच्छी बात है। चीयर्स। तुम्हें लगता है हमारे बीच एक अलग तरह का कोई रिलेशनशिप पॉसिबल है? कैसा रिलेशनशिप? जैसे कि एक लड़का एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई, है ना? ये मत सोचो कि मुझे पता नहीं है। पिछली बार भी तुम मुझे अपनी कंपनी के लिए हायर करना चाहते थे, याद है? कर रहे थे ना? ओह, मुझे याद आया, एक और रिलेशनशिप है। वो कौन सा है? बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का। सच कहूं तो तुम एक बहुत ही अच्छे लड़के हो और इंटेलिजेंट भी हो, पर इतना काफी नहीं है, क्योंकि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, तो तुम मुझे डिजर्व नहीं करते। क्यों? मैं खूबसूरत नहीं हूँ क्या? जेल लूंगा तुम्हें। मेरा मतलब तुम बहुत खूबसूरत हो। सही है, भले ही तुम्हारी मोरल क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, पर दिखते तो तुम अच्छे ही हो। तो इसीलिए आ जाओ, तुम्हारी सुंदरता के लिए चीयर्स करते हैं। ये लीजिए आपका बारबेक्यू, बहुत ही टेस्टी है। थैंक यू। जिंदगी ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मेरे इतने अच्छे क्लोज फ्रेंड्स हैं, अच्छा खा पी सकती हूँ, तुमसे इतनी सारी बातें हो पाती हैं। इनफैक्ट मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। और तुम? मैं भी बहुत खुश हूँ। लो। तुम इतने अनहैप्पी क्यों लग रहे हो? ड्रिंक पियो। खत्म हो गई। और आ जाएगी।
हेलो, क्या हुआ? हाँ, ब्रांड एम्बेसडर के बारे में। सिर्फ वांग चूचू छोड़ के गई है। ठीक है, मुझे पता है। भूलना मत, आज हमारी डेट है। मैंने कब कहा था मैं आऊंगी? मैं इंतजार कर रहा हूं। थक गई हो? क्या तुम्हें पछतावा है? क्या? चीजें खरीदना वगैरह वगैरह? बिल्कुल नहीं। पर मुझे अफसोस है कि शॉपिंग करने में मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, और आशा करता हूं कि तुम बाकी चीजों के साथ साथ शॉपिंग भी संभाल लोगी। तो क्या तुम ये कहना चाह रहे हो कि तुमने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। अगर तुम्हें सच में मेरी इतनी फिक्र है तो मुझे सोने दो, मुझे बहुत नींद आ रही है। चलो वॉक पर चलते हैं। ठीक है। रुको, मैं अभी आई। चलो। वैसे क्या खरीदा तुमने? हैप्पी बर्थडे। तुम जानती हो मेरा बर्थडे है। हालांकि मैं ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देती इन चीजों को, पर मुझे याद था कि आज तुम्हारा बर्थडे है। हाँ हाँ, शुक्रिया। चलो विश मांगो। ये मेरी खरीदी हुई सबसे सिंपल केक थी। वैसे तुम्हें बताना चाहूंगा कि मैं आज का दिन जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। क्या बर्थडे सच में इतने इम्पोर्टेंट होते हैं? पता है, जब मैं छोटा था तब मुझे हमेशा लगता था कि बर्थडे इतने स्पेशल नहीं होते हैं। मेरा मतलब कि जब मैं शंघाई वापस आया था तो मुझे हर साल मेरे बर्थडे पर शुभकामनाएं मिलती थी। मैं यही सोचता था कि लोग मेरी कितनी परवाह करते हैं। हाँ, बिल्कुल तुम्हारी तरह। अब ये मत सोचना कि मैं हमेशा तुम्हें विश करूंगी। मैंने तो बस अपनी दोस्ती का फर्ज निभाया है और कुछ नहीं। सच में? लेकिन मुझे लगा ये कोई प्लान था, क्योंकि मैं भी चाहता था कि किसी स्पेशल व्यक्ति के साथ आज का दिन बिताऊं। वो तो इसलिए क्योंकि तुम पॉपुलर नहीं हो और तुम्हें डर था कि कोई नहीं आएगा। चाहे जो भी हो, पर मैं तुमसे यही कहना चाहूंगा कि आज के दिन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बताओ क्या विश मांगी? अगर तुम मेरा साथ दोगी तो बताऊंगा। बताओ तो सही। यही कि मुझे मेरा प्यार मिल जाए। तुम मुझे पसंद नहीं करती हो, या फिर इसी तरह मेरे साथ रहना चाहती हो? दूसरा ऑप्शन। पर क्यों? क्योंकि प्यार होने पर मैं नरम दिल बन जाऊंगी और झगड़े होंगे, जलन होगी, गुस्सा आएगा। प्यार के साथ ये सारी चीज़ें भी आएंगी और इस सब से मुझे परेशानी होगी, मेरे साथ ही मेरे चाहने वाले को भी।
मैं समझ गया। ये तुम नहीं हो जो ये बात बोल रही हो। तुम डरी हुई हो, कोई तुम्हारी गलत साइड न देख ले, इस चीज से डरी हुई हो। तुम्हें इस बात का डर है कि कोई तुम्हें धोखा न दे, है ना? लेकिन मैं तो बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। मतलब ये कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनना चाहता हूं। मुझे आशा है कि अब से मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा, और बस यही चाहता हूं कि तुम मेरे प्यार को समझो। हाँ, लेकिन बाकी तुम पर है, सोचकर बताना। तो क्या तुमने कहा ना कि डिसीजन मेरे हाथ में है, और ऊपर से आज तुम्हारा बर्थडे है तो तुम्हारी विश पूरी कर दी। शुक्रिया। डायरेक्टर, एक्ट्रेस अभी आई नहीं है। क्या कहा? एक्ट्रेस अभी आई नहीं है। हम वेट नहीं करेंगे। सब ठीक तो है? टेंशन मत ले, सब हो जाएगा। मिस्टर ही, हमारी कमर्शियल फिल्म की एक्ट्रेस अभी तक आई क्यों नहीं है? क्या बात कर रहे हो? अब तक तो आ जाना चाहिए था। मैं काम करता हूँ, उसके एजेंट से बात करता हूँ। मिस्टर ही, अगर वो आज नहीं पहुंची तो हमें बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। हमारे पास प्लान बी है। प्लान बी तो ठीक है, लेकिन हमारा ओरिजिनल प्लान ही बहुत अच्छा है। 10 मिनट। अगर वो 10 मिनट में नहीं आती है तो प्लान बी शुरू करो। हाय हिशिया, क्या कोइंसिडेंस है। तो तुम भी यहाँ हो? हिशिया, हिशिया कहाँ जा रहे हो तुम? रुको, 1 मिनट रुको तो सही। ये देखो, ये लाइंस है और ये पहला शॉट है जो हम लेने वाले हैं। ओनली भी आज यहाँ पर एक तुम इसके अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर करो खुद को। और तुमने उन सारी एक्ट्रेसेस को इनवाइट कर लिया जो यमन इनवाइट करना चाहता था। ऐसा समझना गलत नहीं होगा। अच्छा तो मैं अब चलती हूँ। तुमने अब तक अपना काम पूरा नहीं किया, तुम नहीं जा सकती। मैं इस वक्त बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूं, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। चलो कहीं और बात करते हैं। अंदर चलो। क्या चाहिए तुम्हें? आज तुम्हारे सिवा मेरी कोई मदद नहीं कर सकता है। ठीक से याद करो, जब हम फेस मास्क के बारे में पहले ढूंढ रहे थे वेयर हाउस में, उस रात को तुमने बिना किसी कंडीशन मेरी एक रिक्वेस्ट को फुलफिल करने का प्रॉमिस किया था। याद है तुम्हें? मानो या ना मानो, पर मैं 1 मिनट में सबूत को ढूंढ सकता हूँ। सच में? मैं जीत गया तो तुम बिना कंडीशन मेरी एक प्रॉमिस फुलफिल करोगे? हाँ, क्यों नहीं। हाँ। यानी कि याद है? पर सॉरी, इस बात को तो काफी दिन हो गए। नो, तुम्हें आज ही वो विश फुलफिल करनी होगी। सुन ही, एक्ट्रेस ज्यादा पैसे मांग रही है, वरना वो नहीं आएगी। उसे पता है ना, ऐन मौके पर हमें और कोई एक्ट्रेस नहीं मिल सकती। उसकी कोई जरूरत नहीं। हाँ हाँ, प्लान बी रेडी है। प्लान बी? ये कब बनाया? ये
क्या मजाक कर रहे हो? ओरिजिनल प्लान के हिसाब से ही सारी प्लानिंग की गई है। हाँ जानता हूँ। तो प्लान भी हमेशा प्लान भी होता है। मैं एक आर्टिस्ट हूँ, रोज अपनी कला में डूबा रहता हूँ। अरे डायरेक्टर साहब, आप नाराज मत होइए। आपको तो सालों का एक्सपीरियंस है। एक्ट्रेस चाहे कैसी भी हो, आप उससे अच्छा काम निकलवा ही लेते हैं। आप बस शांति से बैठिए, मैं आपके लिए कॉफी लेकर आता हूँ। मिस्टर ही, थैंक यू, बहुत बढ़िया काम किया। वेलकम। मेरे पीछे आओ। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। डायरेक्टर, हाँ जरा यहाँ देखिए। कैसी है? इतनी बुरी भी नहीं है। हाँ है ना खूबसूरत? ये सही कह रहे हो, ये कैरेक्टर में फिट बैठ जाएगी और देखने में भी ठीक ठाक ही ये है। वाकई में बहुत खूबसूरत है। हमारा काम हो गया, प्लान बी की वजह से काम हो गया। चलो तैयार हो जाओ। मिस्टर ही, ये सब क्या चल रहा है? प्लीज मुझे जाने दो। मैं ओनली के लिए काम करती हूँ, हम दोनों कंपीटिंग कंपनीज हैं। मैं यहाँ अपने कमर्शियल के शूट के लिए आई थी, फिर तो मेरी नौकरी चली जाएगी। तुम सपोर्ट करोगे क्या? अगर तुम्हारी नौकरी गई तो मैं जरूर सपोर्ट करूंगा। तुमने मुझे करने पर मजबूर कर दिया है। ऐसे कैसे कह सकते हो? सूफी और दूसरे आर्टिस्ट यमन की शूट के लिए नहीं आ रहे। ये तुम्हारी वजह से नहीं हुआ है। मानती हूँ मेरी गलती है, पर तुम्हारे पास चॉइस भी क्या है? हीशिया, हम एक दूसरे के कंपेटिटर हैं, इतना तो बनता है ना। तुम मेरी जगह होते ना तो तुम भी यही करते, समझे? इसके अलावा मैं ओनली के लिए काम करती हूँ और तुम मुझे अपने कमर्शियल के लिए हायर कर रहे हो। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तुम होश में भी हो? समझ आ रहा है कि तुम क्या कर रहे हो? मेरी बातों पर ध्यान दो, समझे? मैंने इस बारे में सोचा ही नहीं था। तुम्हारी बात में दम है। एक मिनट रुको, मैं। डायरेक्टर जी सर। जरा यहाँ पर आइए। हाँ आया मैं सही। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। नाइस। अरे संभल के, संभल के। काट, एक और टेक लेते हैं। काट, एक और। काट, 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 काट। ये क्या कर रही है? जरा जाके देखो। पागल हो गई है क्या? दोनों मेरी बात सुनो। अभी तुम लोग एक कपल हो, इसलिए एक कपल की तरह बिहेव करो। एक कपल की वो स्वीटनेस, वो फीलिंग, वो रोमांस। डायरेक्टर, मुझे पता है आप क्या कह रहे हैं, लेकिन वो फीलिंग मेरे अंदर नहीं आ रही है। आपको किसी प्रोफेशनल एक्ट्रेस को हायर करना चाहिए। मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, मुझे शर्म आ रही है। देखो, वो मेरी बात समझो यार, ये फिल्म करनी बहुत जरूरी है। प्लीज कोऑपरेट करो यार। मैं कोऑपरेट तो कर रही हूँ। आप मुझे सेल्स करने के लिए कहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मुझसे एक्टिंग नहीं होगी। मैंने ट्राई ही नहीं किया। मैं इसे भी नहीं जानती, एक्टिंग कैसे करूँगी? सॉरी। हे, तो ही देख यार, ये लड़की तो मान ही नहीं रही है। अरे कहाँ जा रहे हो? इधर आओ। देखिए, मुझसे तो नहीं मान रही है यार। इस सिचुएशन को तू ही संभाल। जाना मतलब तू संभाल नहीं सकता? अरे मैं कैसे संभालूं यार? तुम दोनों ने तो एक साथ रात भी गुजारी है। क्या? अरे बाप रे, क्या बोल रहा है? जानता है तू क्या बोल रहा है? हाँ हाँ मैं जानता हूँ। अभी ये सब छोड़ यार, तू चल यार। अरे क्या कर रहा है? चल ना। नहीं, मेरे से समझा नहीं सकता है होगा। उसे। मैं क्या तो करूंगा? सही है। अरे टाइम क्या भी बात है है? यार। बस डायरेक्ट आगे मुझे से समझा। वो लानी पड़ेगी, दोनों को लानी पड़ेगी। तुम थोड़ी देर आराम करो। Sure. मैं सही, आप बात करें तो अच्छा होगा। हाँ अभी चलिए। ये सब क्या है? मेरी मदद करने के बजाय तुम तो मेरा काम और बिगाड़ रही हो। अपनी प्रॉमिस को थोड़ा तो रिस्पेक्ट करो। ऑलरेडी रेस्पेक्ट कर रही हूँ। उस मॉनिटर पर देखो, तुम कैसे दिख रही हो। बिल्कुल उदास चेहरा है तुम्हारा। इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? मैं कोई प्रोफेशनल लेकिन- एक्ट्रेस थोड़ी ना हूँ। तुम प्लीज थोड़े से इमोशंस डाल दो। थोड़े सेकंड्स की तो बात है बस। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तुम सेकंड्स की बात कर रहे हो, दिन भी लगा दोगे ना तो भी नहीं कर पाऊंगी। वो देखो, क्या? मिस्टर ही कैमरा के सामने बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ सच में यार, हीरो से भी अच्छा लग रहा है। मेकअप वालो, मिस्टर ही के पास जाओ और उनका मेकअप करो। तुम क्यों नहीं करते? मुझे उसके लिए एक लड़की की जरूरत है, ना कोई लड़के की। तुम खुद भी एक्टिंग
एक्टिंग कर तुम सकते कहना हो। क्या चाहते हो? तुम्हारा काम है तो तुम खुद करो। देखो प्लीज तुम मेरी Please, बात मुझे मानो, और थोड़ी makeup देर की मत तो बात है। लगाओ। थोड़ा सा ये सब बस हो ही गया। इधर। अरे क्या करो तुम मेरे साथ, चलो हटो यहाँ से, चलो जाओ 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 यहाँ से। ही वो क्या है ना, डायरेक्टर के हिसाब से तो हैंडसम लग रहा है, तो मैंने सोचा कि अगर बॉस खुद ही अपने प्रोडक्ट की ऐड करे तो वो प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगा। सेल्स टेक्निक है भाई, सैक्रिफाइस कर ले यार। सैक्रिफाइस? सही कह रहे हैं मिस्टर ही। तुमने ही तो कहा था कि एक्टिंग इजी है, 2-3 सेकंड तक होल्ड करो और फिर कर दो। क्यों नहीं कर सकते? मुझे कोई चैलेंज करे ये मुझे पसंद नहीं। आ जाओ मैदान में, शुरू करो। डायरेक्टर ही खुद ही अगर एक्टिंग कर रहे हैं तो इसे थोड़ा रोमांटिक बनाना चाहिए। ठीक कह रहे हो। जाइए आप ही जाकर बात करिए। हाँ, मैं ही जाकर देखूं। सुनिए मिस्टर ही, थोड़े से चेंजेस हैं इस शॉट में। आप उनका मास्क हटाइए और फिर अपनी लाइंस बोलिए। उसके बाद मास्क हटाइए और अपने असली प्यार को पहचानिए। समझ गया। उसके बाद आपको किस करना होगा वो भी डीपली। ओके? आप कर लोगे। रिलैक्स। अच्छा चलो सब तैयार हो जाओ। नो 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 डायरेक्टर, ऐसा कोई भी सीन स्क्रिप्ट में लिखा नहीं था। नई चीजें तुम कैसे ऐड कर सकते हो? हम दोनों को देखकर तुमने कैसे मान लिया कि हम ये सीन कर पाएंगे जिसमें किस करना होगा? हो ही नहीं सकता। अपना मास्क निकालो, तुम्हें तुम्हारा सच्चा प्यार दिखेगा। डायरेक्टर ने कट बोल दिया, फिर भी किस चालू है। सुनिए जी। ये सारी चीजें यहाँ से हटाना जरूरी है। ये डायरेक्टर वोंग का स्टूडियो है, वो किराया नहीं दे पा रहे, सामान हटाना होगा। ओह, हेलो। वो मुझे आपको थैंक यू कहना था, मिलकर। थैंक यू की जरूरत नहीं। पैसा वाकई बड़ी चीज है, पर तुम भी ऐसी निकलोगी? क्या मतलब है आपका? वो स्क्रिप्ट मुझे वापस दे दो, शायद मैं गलत था। कौन सी स्क्रिप्ट? मेरी स्क्रिप्ट की हीरोइन साफ दिल की है, वो पैसों के पीछे भागने वालों में से नहीं है, पर मैं तुम्हारे बारे में गलत निकला। जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। क्या फर्क पड़ता है? तुमने देखा मैंने स्टूडियो बंद कर दिया है, तुम्हें देने के लिए मेरे पास वो पैसे नहीं हैं। और एक बात, हाँ? हमारी मुलाकात को सपना समझ के भूल जाना। मुझे फॉलो करना बंद करोगे प्लीज? तो मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ? मुझे भी तो घर जाना है। तो अलग अलग जा सकते हैं। एक मिनट, मैं श्योर होना चाहती हूँ। जो भी हुआ वो सिर्फ एक्टिंग थी, है ना? वही हो, मुझे पता हाँ, है स्क्रिप्ट में। तुमने बस एक्टिंग की थी,
सेल्स अच्छी हो और काम भी जल्दी खत्म हो जाए। ओके, तो सब ठीक है। श्श। फिर से दूर जा रही हो? क्यों तुम इतना ज्यादा भागती हो? आप आ गई? कैफे आज काफी बिजी था, इसलिए मैं सेट पर नहीं आ पाया। कैसा रहा शूट? खाना खाया? भूख नहीं लगी है। भूख नहीं है? पर ये अच्छी बात नहीं है। यमन के ब्रांडिंग के अलावा जिहाऊ ने तुम्हें और कुछ दिया था? नहीं, और कुछ नहीं। अगर तुम झूठ बोल नहीं पाते हो तो बोलते क्यों हो? उसने एक स्क्रिप्ट दी थी। कहाँ है स्क्रिप्ट? क्या करते हो तुम? अपने पास क्यों रखा था इसे? मैं नहीं चाहता था कि आप अपने प्यार के साथ कोई काम करो। तुम्हें इससे क्या? और क्या कहा तुमने? मैंने कहा था कि मैं आपका बॉयफ्रेंड हूँ। तुमने उससे कहा कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो? हाँ, ये इम्पॉसिबल तो नहीं है ना। हम दोनों साथ में खुश रहते हैं, एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, और ऐसे ही कोशिश करता रहा तो जल्दी हम एक हो जाएंगे। कितने बकवास हो तुम, कुछ भी करते हो। बहुत बदमाश हो तुम। मत मारो मुझे। ठीक है, जाकर छुप जाओ। मैं भी देखती हूँ कि कब तक अंदर छुपे बैठोगे। ऐसा तो हो नहीं सकता कि अंदर ही बैठे रहोगे।